Welcome to C-Cube Homeopathy. Our topic for discussion today is piles. Piles यानी बवासीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात करने में जनरली लोग बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं और पब्लिकली इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन उतना ही ज़रूरी है ये जानना कि पाइल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं पाइल्स और इनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि पाइल्स क्या होता है। पाइल्स एक्चुअली वेन्स हैं। वेन्स यानी रक्त शिराएं जो एनस के आसपास और एनस के अंदर होती हैं। बहुत रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये पाइल्स यानी रक्त शिराएं सूज जाती हैं और इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और इसी को पाइल्स बोला जाता है। आइए अब समझते हैं पाइल्स के प्रकार। पाइल्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंटरनल पाइल्स, नंबर 2 एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स कवर्ड होते हैं रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन से, यानी सिर्फ एक झिल्ली जो रेक्टम के अंदर होती है, वेयरएज एक्सटर्नल पाइल्स स्किन से कवर्ड होते हैं। आइए समझते हैं कि ये पाइल्स कितने सीवियर हैं। पाइल्स की सीवियरिटी को समझने के लिए इनको ग्रेडिंग दी गई है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री। तो 1st डिग्री पाइल्स में देर इज ओनली ब्लीडिंग वाइल पासिंग स्टूल्स विच इज जनरली पेनलेस एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ splash in the pan while passing stool, and generally this bleeding is not so much so which causes anemia. 2nd डिग्री पाइल्स, इसमें मोशन करते समय ब्लड के साथ साथ कई बार थोड़े से पाइल्स बाहर आ जाते हैं, लेकिन मोशन होते ही वो अपने आप अंदर चले जाते हैं। 3rd डिग्री पाइल्स, इसमें मोशन करने के साथ पाइल्स थोड़े से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब वो अपने आप अंदर नहीं जाते और इनको फिंगर से अंदर पुश करना पड़ता है। 4th डिग्री पाइल्स, इन दिस while passing stools the piles they come out, but now it is difficult for us to push them inside. In spite of pushing them hard, they don't go inside. Thrombosed piles, इसमें कई बार ब्लड क्लॉट जम जाता है एक्सटर्नल पाइल्स के अंदर और वो एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल होता है। अब समझते हैं कि पाइल्स होने की वजह क्या है। What is the reason of developing piles? Number 1, chronic constipation, constant hard difficult stool which really needs lot of straining at stool is a main cause of developing piles. Number 2, if we start taking lot of purgatives, यानी जब बहुत ज़्यादा दस्तावर दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं उस कब्ज़ को ठीक करने के लिए, तो उसकी वजह से भी रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेट हो जाती है और पाइल्स डेवलप होते हैं। 3rd इज़ जेनेटिक। यू मस्ट हैव सीन पाइल्स दे रन इन फैमिलीज। एक परिवार में ही जब हम देखते हैं कि कई बार दादा दादी, मम्मी पापा और बच्चे सभी को पाइल्स होते हैं, क्योंकि उनकी जो वेन्स हैं उनकी वॉल्स कंपैरेटिवली वीक हैं। वेरिकोज वेन्स के साथ भी हमने इनका अकम्पनीमेंट कई बार देखा है, बिकॉज वेरिकोज वेन्स में भी वेन्स जो होती हैं वो कंपैरेटिवली वीक होती हैं। नेक्स्ट इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो रेक्टल वॉल्स पर पुश करता है और इस वजह से पाइल्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट रीज़न इज एजिंग। एज के साथ हमारी वेन्स कमज़ोर हो जाती हैं और पाइल्स डेवलप होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। पाइल्स कैसे डायग्नोज किए जाएं, कैसे समझा जाए कि ये पाइल्स हैं? तो पाइल्स को डायग्नोज करने के लिए पहला तरीका है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी आप जिस डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं वो आपको चेक करते हैं और वो एक्सटर्नली चेक करके भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये पाइल्स कौन से हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री और 4th डिग्री। इन्वेस्टिगेशंस में सिग्मोइडोस्कोपी इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर पाइल्स। आइए अब समझते हैं पाइल्स को कैसे मैनेज किया जाए। पाइल्स को खुद ब खुद मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कुछ खास चीज़ों का ध्यान देना। नंबर 1, टेक रिच फाइब्रस डाइट, क्योंकि जब रफेज ज़्यादा होता है डाइट में तो क्लियरेंस बेटर होती है। नंबर 2, स्टे हाइड्रेटेड, खूब पानी पिएं जिससे आपका मोशन अच्छे से पास हो। नंबर 3, अवॉइड स्पाइसी फूड, बिकॉज स्पाइसेस, गार्लिक एंड गरम मसाले ये सब पाइल्स को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करते हैं। नंबर 4, avoid sedentary habits, go for a walk, do regular physical exercises, maintain a good healthy biological clock. It actually helps in a better bowel evacuation, and that is how you remain away from piles. Next is
डू सिड्स बाथ, जिसको भी पाइल्स हैं वो सिड्स बाथ ज़रूर करें। एक टब लें, उसमें गर्म पानी डालें, एक ढक्कन बीटाडाइन एंटीसेप्टिक लोशन डालें और मोशन करने के बाद उसमें 10 मिनट के लिए बैठ जाएं। इफ़ यू like our channel, please subscribe it and share it with your friends. Thank you.